हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद सोशियोलॉजी। सो बेसिकली क्या है, जो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो बहुत ही सिमिलर है सोशियोलॉजी से। और इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो आ जाता है मैथडोलॉजी और अप्रोच। इनको पढ़ने का जो मेथड है और जो अप्रोच है उसमें डिफरेंस आ जाता है, वरना जो दोनों डिसिप्लिन्स है वो दोनों बहुत सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों ही सोसाइटी को सोसाइटी की स्टडी करती है। सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी। बेसिकली क्या है, ये ह्यूमन बिहेवियर को एक ग्रुप में स्टडी करती है। एंड सिंस एंथ्रोपोलॉजी इज इंटरेस्टेड इन स्टडी ऑफ मैन, और जो एंथ्रोपोलॉजी है वो स्टडी ऑफ मैन में इंटरेस्टेड है, यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है उसकी स्टडी करता है। और जो ह्यूमन बीइंग है वो एक सोशल एनिमल है। सो द स्टडी ऑफ सोसाइटी इज़ क्वाइट नेचुरल ऑन द पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका मतलब जो जहाँ पे भी सोशल एनिमल जो कि मैन है वो जहाँ भी रहेगा, हम उस सोसाइटी की भी स्टडी करेंगे। सो अब रिलेशनशिप देखिए अगर एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में, तो उसमें हम पहले सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। सिमिलैरिटीज़ में पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कैसे सिमिलर है एंथ्रोपोलॉजी में भी और सोशियोलॉजी में भी। जो रैडक्लिफ ब्राउन हैं वो पायनियर माने जाते हैं इन द स्टडी ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को एथनोलॉजी से, और उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। सो उनके अकॉर्डिंग जो सोशल कल्चर है वो एक तरह से परमानेंट सेट है रिलेशनशिप का, जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती हैं इंडिविजुअल्स के बीच में, मतलब बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल्स, या फिर बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप के बीच में, या फिर विद इन ग्रुप के खुद के अंदर। सो दिस नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सोशल स्ट्रक्चर। इसको ही हम कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ, सोशल स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टैटिक होता है और वो चेंज नहीं होता है। वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, नॉन चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। द बेसिक रॉ मटेरियल एंड द टूल फॉर द स्टडी ऑफ सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज सोशल रिलेशनशिप। और जो बेसिक जो रॉ मटेरियल है और जो टूल है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ने का, वो सोशल रिलेशनशिप ही है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों का ही पार्ट है, जो सोशल स्ट्रक्चर है वो। अब बात करते हैं कंपैरेटिव सोशियोलॉजी की। तो अनदर सिमिलैरिटी बिटवीन द टू डिसिप्लिन्स, यानी कि सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का जो एक और सिमिलैरिटी है वो ये है कि कंपैरेटिव स्टडी की जाती है सोशल स्ट्रक्चर की। इट इज़ ईजियर फॉर सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी टू कंपेयर बिटवीन द मॉडर्न एंड द सिंपल सोसाइटी फॉर जनरेटिंग मीनिंगफुल एंड साइंटिफिक लॉ। इसमें क्या होता है, सिमिलैरिटी ये है कि कंपैरेटिव स्टडी की जाती है सोशल स्ट्रक्चर की, और अगर देखा जाए तो ये सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लिए ज़्यादा ईजी है कंपेयर करना मॉडर्न और सिंपल सोसाइटी में, जबकि सोशियोलॉजिस्ट के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, या स्कोप जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जो एंथ्रोपोलॉजी है उसमें हम मॉडर्न और प्रिमिटिव सोसाइटीज़ दोनों को पढ़ते हैं, लेकिन जो सोशियोलॉजी है उसमें हम सिर्फ मॉडर्न सोसाइटीज़ को ही पढ़ते हैं, और उनके बीच का डिफरेंस हम जो है कंपेयर करते हैं उनको। अब हम देखते हैं सोशियोलॉजिकल स्टडी। सोशियोलॉजिकल स्टडी में अगर देखा जाए तो ये एक और कंपोनेंट है सोशल एंथ्रोपोलॉजी का। बिकॉज ऑफ दिस बैकग्राउंड विच वॉज कार्व्ड आउट बाय रेडक्लिफ ब्राउन इन ब्रिटेन सम अब देखा जाए तो रेडक्लिफ ब्राउन ने एक बैकग्राउंड बना दिया था ब्रिटेन में। तो कुछ सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो ये मानते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एक ब्रांच ही है सोशियोलॉजी का, ना कि कोई अलग डिसिप्लिन है। इसको सोशियोलॉजी के अंदर ही काउंट करते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। मोरोवर सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर टीचिंग सोशियोलॉजी इन मैनी कंट्रीज़। बहुत सारे सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो कि सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में। जैसे कि इंडिया के ही अगर हम एम.एन. श्रीनिवास जी का एग्जाम्पल ले लें, तो वो एक सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सोशियोलॉजी के, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सोशियोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं। सो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी वजह से कि और ज़्यादा ये फील होता है कि जो एंथ्रोपोलॉजी है, यानी कल्चरल सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, वो कुछ और नहीं है बल्कि सोशियोलॉजी की ही एक ब्रांच है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशियोलॉजी ऑन एंथ्रोपोलॉजी। अब हम इन्फ्लुएंस देखें तो आइडियोलॉजी ऑफ दुर्केम जो है, दुर्केम एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है
डॉक्ट्रिन्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे कि मैलिनोविस्की और रेडक्लिफ ब्राउन को. सो आइडियोलॉजी ऑफ दुर्केम, अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, हैज greatly influenced the doctrines of anthropologists like Malinowski and Radcliffe Brown. Subject matter of social anthropology is so much similar to the subject matter of sociology that many social scientists have regarded anthropology as a branch of sociology. हालांकि जो सब्जेक्ट मैटर होता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी का वो इतना सिमिलर है सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर से कि बहुत सारे जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो एंथ्रोपोलॉजी को एक सोशियोलॉजी की ब्रांच ही कंसिडर करते हैं. जैसे इवांस प्रिचार्ड है, उन्होंने लिखा है कि social anthropology can be regarded as branch of sociological studies, that branch which chiefly devotes itself to primitive societies. According to Evans Pritchard, उन्होंने ये कहा है कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो कुछ और नहीं बल्कि सोशियोलॉजी की ही एक ब्रांच है जो कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को पढ़ती है और कुछ नहीं. Social anthropology helping sociology. Many discoveries of social anthropology have thrown light on several subjects of sociology. बहुत सारी डिस्कवरीज जो है सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की वो ऐसी है जो कि बहुत सारे सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट्स के बारे में भी बताती है हमें. जैसे सोशियोलॉजी हैज़ टेकन आइडियाज़ ऑफ कल्चरल फील्ड, then cultural apparatus, cultural lag etc. from social anthropology and develop them further. ये जो कल्चरल फील्ड है, कल्चरल apparatus है, कल्चरल लैग है, वो सारे एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स हम देखें तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी के हैं जिसको सोशियोलॉजी ने अडेप्ट किया है और डेवलप किया है फर्दर. तो वो बेसिकली हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी के, लेकिन सोशियोलॉजी भी उसको स्टडी करता है और डेवलप किया है काफ़ी फर्दर. बेसिक पर्सनैलिटी टाइप डिस्कवरी ऑफ Ralph Linton and Abraham Gardiner have greatly influenced sociologists. इन्होंने भी काफ़ी हद तक sociologists को influence किया है. Applied viewpoint of study of culture is special contribution of Malinowski to sociology. Malinowski जो कि एक anthropologist है, तो जो applied viewpoint है study का, apply करना उसको कल्चर की जो हमने स्टडी की है उसको अप्लाई करना रियल लाइफ में, वो एक तरह से जो कंट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजी में वो मेलिनोविस्की जी ने ही करी है. सो डिस्कवरीज ऑफ रुथ बेनेडिक्ट हैव बीन वेरी हेल्पफुल इन स्टडिंग वेरियस सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अबाउट नेशनल कैरेक्टर. जो रुथ बेनेडिक्ट हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसे डिस्कवरीज की है जो कि बहुत सारे सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हमारी कंट्री की सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है या किसी भी कंट्री की सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में हेल्प करी है. सो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी अगर हम देखें तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हैज़ एक्सर्टेड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ सोशियोलॉजी. फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ने क्या किया, काफ़ी हद तक जो सोशियोलॉजी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको काफ़ी हद तक सॉल्व किया है या एक तरह से इन्फ्लुएंस डाला है. इट हैज़ बीन प्रूव्ड फ्रॉम द एथनोलॉजिकल डिस्कवरीज ऑफ फ्रांस बोअर्स एंड ऑटो क्लेनबर्ग दैट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैव नथिंग टू डू विद द मेंटल स्पेशल फीचर्स एंड दैट इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट इज द चीफ कॉज ऑफ मेंटल डिफरेंसेस. तो काफ़ी हद तक पहले ये माना जाता था कि जो मेंटल जो स्पेशल फीचर्स होते हैं, मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, वो सारा का सारा जो होता है वो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से है. लेकिन काफ़ी हद तक फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी की वजह से इस चीज़ को रॉन्ग प्रूव किया गया है. जैसे कि एथनोलॉजिकल जो डिस्कवरीज है फ्रांस बोस और ऑटो क्लीनबर्ग की, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उनका मेंटल स्पेशल फीचर्स से कुछ लेना देना नहीं होता है, जबकि जो मेंटल स्पेशल फीचर्स या मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं इन्वायरमेंट की वजह से, ना कि कुछ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से. जैसे कि कुछ रेशियल फीचर्स की वजह से किसी की स्किन वाइट है तो वो सुपीरियर है, ऐसे ज़रूरी नहीं है. So anthropology has also helped sociology by disproving the ideas of racism. जैसे कि मैंने अभी कहा था वैसा ही वही दोबारा रिपीट किया गया कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो काफ़ी हद तक सोशियोलॉजी को हेल्प करती है डिसअप्रूव करने में कि रेसिज्म जो होता है वो गलत है. ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई स्पेशल रेस है जो सुपीरियर है बिकॉज ऑफ देयर कलर, या फिर कोई ऐसी रेस है जो कि अपने कलर की वजह से इन्फीरियर है, ऐसा कुछ नहीं होता है. मैक्लेवर एंड अदर सोशियोलॉजिस्ट हैव अटैच्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस टू दिस कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. तो जो मैक्लेवर है और कुछ और सोशियोलॉजिस्ट है उन्होंने भी काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट किया है इस डिसिप्लिन को.
So differences अगर हम देखें तो though the discipline of social anthropology have been developed in close association with sociology and borrowed concepts from it, it does not mean that social anthropology is a branch of sociology. काफ़ी हद तक इन दोनों के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी यानी सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बीच में, तो हम इससे ये नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों ब्रांचेस जो है वो कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एक ब्रांच है सोशियोलॉजी की। ये दोनों अपने में ही अलग डिसिप्लिन्स है एक्चुअली में। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं जूलॉजी और बॉटनी का, ये दोनों जो है देखा जाए तो बायोलॉजिकल साइंसेस है जो कि जिनका ओरिजिन सेम है, लेकिन अगर देखा जाए तो सेपरेट आइडेंटिटी है। तो उसी तरह से सिमिलरली सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी जो है वो लगते सेम है लेकिन सेम नहीं है। वो एक दूसरे से बहुत डिफर करते हैं मेथोडोलॉजी और स्टडी के एक्सटेंट में। Anthropology is concerned with simple and complex society, while sociology is concerned with complex और western society मेनली। तो एंथ्रोपोलॉजी जो होता है वो कंसर्न रहता है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी से, जबकि जो सोशियोलॉजी है वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स और वेस्टर्न सोसाइटीज़ जो है उनसे ही कंसर्न रहता है। आफ्टर स्टडिंग ट्राइबल सोसाइटीज़, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो इंक्लूडेड रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज़ इनटू देयर फोल्ड। ट्राइबल सोसाइटीज़ को पढ़ने के साथ साथ या पढ़ने के बाद अगर देखा जाए तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने काफ़ी हद तक रूरल और अर्बन कम्युनिटीज़ को भी अपने स्टडी में इंक्लूड किया हुआ है। सो एंथ्रोपोलॉजी कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टुवर्ड्स लेबर रिलेशंस, अंडरस्टैंडिंग रिलेशन टेंशंस, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबलाइजेशन एक्सेट्रा। तो जो एंथ्रोपोलॉजी है वो काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है कम्युनिटीज़ के बीच के रिलेशंस को पढ़ने में, सोशल टेंशंस को जानने में, जो एथनिसिटी को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स है उसके बारे में, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या चेंजेस हो रहे हैं वो सब। ऑल्सो इन द रिसेंट ईयर्स sociology has developed keen interest in the study of tribal communities, so much that these days there is no difference between anthropologists and sociologists with respect to the study on tribal communities। तो अब recent years में क्या है कि sociology जो है वो भी काफ़ी हद तक tribal communities को बहुत deeply study करने लगी है, जिसकी वजह से कि ऐसा लगता है जैसे anthropology और sociology में ज़्यादा difference नहीं है, वो दोनों same है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो दोनों काफ़ी हद तक different fields है। On one hand, anthropology collects data by face-to-face study. The sociology collects data with the help of secondary techniques such as questionnaire, survey and schedule. जो एंथ्रोपोलॉजी है वो डेटा फेस टू फेस स्टडी से करती है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से। जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है वो कोई एक पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया में जहाँ उसे स्टडी करनी होती है वो उनके बीच में रहता है, उनसे इंटरेक्ट करता है और सब ऑब्जर्व करता है और इस तरह से डेटा को कलेक्ट करता है फेस टू फेस स्टडी या फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से। लेकिन सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। सोशियोलॉजी में वो डेटा कलेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी टेक्निक्स, जैसे कि क्वेश्चनर, सर्वे, स्केड्यूल। वो क्या करता है, एक क्वेश्चनर जिसमें क्वेश्चंस होते हैं उसको, या सर्वे जो होती है सर्वे पे अपने क्वेश्चंस लिख देता है और किसी एक जिस जगह की उसको स्टडी करनी है वहाँ किसी एक वेल एजुकेटेड इंसान को दे देता है, सो दैट वो उनसे बाकी लोगों से उस क्वेश्चनर को या सर्वे को फिल करा ले। तो एक तरह से ये डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है डेटा कलेक्शन में। So realizing the advantage of participant observation, all other social science including sociology has adapted it। लेकिन अब धीरे धीरे जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है जो एंथ्रोपोलॉजी में होती थी उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए अब काफ़ी हद तक बाकी सोशल साइंसेस की जो ब्रांचेस है जैसे सोशियोलॉजी, उन्होंने भी इस मेथड को अडेप्ट कर लिया है। सो एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल एसेट्रा एस्पेक्ट्स ऑफ मैनकाइंड। सो सोशियोलॉजी जो है वो क्या क्या स्टडी करती है, वो स्टडी करती है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एस्पेक्ट्स मैनकाइंड की, यानी ओवरऑल पूरी तरह से एक पूरा हॉलिस्टिक वे में वो ह्यूमन बीइंग की स्टडी करती है। जबकि जो सोशियोलॉजी है ऑन द अदर हैंड स्टडीज सोशल रिलेशंस एंड सोशल इंटरेक्शंस अलोन। जो सोशियोलॉजी है वो सिर्फ सोशल रिलेशंस को और सोशल इंटरेक्शंस को ही स्टडी करती है, ह्यूमन की कोई ओवरऑल हॉलिस्टिक स्टडी नहीं करती है। सो कंक्लूजन हम अब ये निकाल सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ यूनिक एंड हॉलिस्टिक डिसिप्लिन ऑफ स्टडिंग सोसाइटी ऑफ मैन इन टाइम एंड स्पेस। जब तो एक तरह से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो यूनिक और हॉलिस्टिक डिसिप्लिन है, ना कि सोशियोलॉजी का कोई पार्ट है। वो एक तरह से पूरी हॉलिस्टिक डिसिप्लिन में स्टडी करती है सोसाइटी ऑफ मैन इन टाइम एंड स्पेस। सो आज के लिए आज के इस लेसन के लिए बस इतना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लूँ। आप प्लीज़ अगर आपको इससे इस लेसन से
कुछ भी हेल्प हुई है तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं और आपको हेल्प करती रहूं। थैंक यू।